एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन को कई दिनों से एक प्रश्न बहुत परेशान किए हुए हैं, अतः आप मुझे मेरे इस दुविधाजनक विचार का उत्तर बताकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा प्रश्न है कि सासू माँ को परेशान करने वाली बहू को कौन सी सजा मिलती है। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर तुम ठीक से समझ सको। और इतना ही नहीं, इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी बहू अपनी सासू माँ को भूलकर भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब विधवा सेठानी रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी, जो अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। वहीं छोटी बहू बहुत ही संस्कारी और सौम्य स्वभाव की थी, जो अपनी सास को बहुत प्यार करती थी। हर पल अपने सासू माँ और पति की सेवा में लगी रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उनके घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन सेठानी ने अपने दोनों लड़कों से कहा कि बेटे ऐसे काम कैसे चलेगा, तुम दोनों एक काम करो, शहर जाकर कोई काम कर लो, जिससे कि कुछ धन प्राप्त हो सके और हमें पेट भर खाना मिल सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार माँ की बात सुनकर दोनों लड़के शहर जाने की तैयारी करते हैं और अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपनी सासू माँ की अच्छे से सेवा करना, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। फिर इस प्रकार अपने अपने पति की बात सुनकर वह दोनों बहू एक साथ कहती हैं, आप चिंता ना करो, हम अपनी सासू माँ का पूरा ध्यान रखेंगे और इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब सेठानी के दोनों लड़के शहर चले जाते हैं, तो फिर सेठानी अपनी दोनों बहू के पास एक एक महीने रहती है। वहीं सबसे पहले बड़ी बहू के पास पहुंच जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बड़ी बहू अपनी सास पर बहुत जुल्म करती है, उससे रोटी बनवाती है, झाड़ू पोछा लगवाती है, चौका बर्तन करवाती है, कपड़े साफ करवाती है। और इतना ही नहीं, जब रात को सोने का समय होता है तो सासू माँ से अपने पैर भी दबवाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना जुल्म सहन करने के बाद भी उस बुढ़ी सेठानी को पेट भर कर रोटी नहीं मिलती। उसकी बड़ी बहू उसे शाम की बची हुई बासी रोटी सुबह खाने को देती है और सुबह की बची हुई रोटी शाम को खाने को देती है। समय इस प्रकार धीरे धीरे और गुजरता है। फिर 1 महीना पूरा हो जाता है और सेठानी अपनी छोटी बहू के पास पहुंच जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती छोटी बहू बहुत ही संस्कारों वाली महिला थी। वह अपनी सास की बहुत सेवा करती है, ताजी रोटी बनाकर खिलाती है, स्नान कराती है, कपड़े साफ करती है और वहीं रात को सोने से पहले रोजाना पैर भी दबाती है। अब समय धीरे धीरे और गुजरता है। फिर एक दिन वह सेठानी कुछ लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती है, तो उसकी मुलाकात एक संत से हो जाती है। वह संत कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। फिर विष्णु उस गरीब सेठानी से कहते हैं, मां जी तुम बहुत परेशान लग रही हो। तब सेठानी अपनी बड़ी बहू की सारी घटना उस संत को सुनाती है, यानी विष्णु को सुनाती है। तो विष्णु रूपी संत कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कार वाली है, तुम्हारी बहुत सेवा करती है। अब तुम एक काम करो, जब तुम कल लकड़ी लेने के लिए आओ तो इसी स्थान पर एक मक्के के पेड़ पर एक भुट्टा नजर आएगा। फिर तुम अपनी छोटी बहू से उस भुट्टे को तुड़वा लेना, समझ लो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर इतना कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती विष्णु के जाने के बाद वह गरीब सेठानी अपने घर पर आती है और संत द्वारा कही गई बात को अपनी छोटी बहू को बताती है।
फिर अगले दिन सेठानी जब अपनी छोटी बहू के साथ उसी जंगल में लकड़ी लेने पहुंचती है तो सेठानी को मक्के का एक पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ पर एक भुट्टा लगा हुआ था। फिर सेठानी अपनी छोटी बहू से कहती है कि जा बहू, उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़ ले, हो सकता है हमारी गरीबी मिट जाए और हमारे अच्छे दिन लौट आएं, क्योंकि संत द्वारा कही गई बात कभी झूठी नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर सेठानी की बात सुनकर उसकी छोटी बहू उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़कर जैसे ही उसे छिलती है तो उसमें मकई के दानों की जगह हीरे निकलते हैं। फिर तो वह सेठानी और उसकी छोटी बहू खुश हो जाती है और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं छोटी बहू अपने पति को बुला लेती है और ऐसो आराम का जीवन जीने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब बड़ी बहू ने देखा कि मेरी देवरानी रातों रात इतनी धनवान कैसे हो गई, तो उसने अपनी सासू माँ को कहा, यहाँ पर तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया है, अब मेरे पास आकर रहो। फिर वह सेठानी अपनी बड़ी बहू के पास आ जाती है तो बड़ी बहू अपनी देवरानी के धनवान होने का राज अपनी सासू माँ से पूछती है और कहती है, मुझे वह राज बताओ कि मेरी देवरानी रातों रात इतनी धनवान कैसे हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर बड़ी बहू की बात सुनकर के सेठानी कहती है, कल जब हम दोनों वन में लकड़ी लेने गए तो वहां पर एक मक्के का पेड़ था जिस पर एक भुट्टा लगा हुआ था। बस छोटी बहू ने वह भुट्टा तोड़ लिया, उसमें मकई के दानों की जगह हीरे निकले और छोटी बहू धनवान हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार बड़ी बहू ने मन ही मन सोचा कि कल मैं भी लकड़ी लेने के लिए इस वन में जाऊंगी, हो सकता है कोई मक्के का पेड़ मुझे भी मिल जाए। फिर जैसे ही सेठानी की बड़ी बहू जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है तो उसे भी एक मक्के का पेड़ नजर आता है। फिर खुशी के मारे वह बड़ी बहू जैसे ही उस पेड़ से भुट्टा को तोड़ती है और खोलती है तो उसमें से बहुत सारे बिच्छू निकल आते हैं और सेठानी की बड़ी बहू को काट लेते हैं, जिससे सेठानी की बड़ी बहू की मृत्यु हो जाती है। फिर जब ये बात सेठानी को मालूम पड़ती है कि उसकी बड़ी बहू की मृत्यु हो गई तो सेठानी अपनी छोटी बहू को लेकर उस जंगल में दौड़कर जाती है। तभी वहां विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बड़ी बहू ने तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से इसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से हुई, और तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हारी बहुत सेवा की जिसकी वजह से छोटी बहू को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और इस आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारी छोटी बहू धनवान हो गई। और फिर ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जो बहू अपनी सास के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है उसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से होती है और वह जहर के प्रकोप से मरती है। वहीं जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है उसे सेठानी की छोटी बहू की तरह सास ससुर का आशीर्वाद मिलता है। फिर ऐसी बहू धनवान होकर सुखी जीवन बिताती है। इसलिए हर बहू को अपने सास ससुर और पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।